Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 8 students, and I welcome you all in the written work of biology of chapter 3. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 3 क्वेश्चन रिटन वर्क के लिए कंप्लीट किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इंस्ट्रक्शन सुन लें। हेडिंग्स के लिए ब्लू मार्कर यूज़ करना है, आंसर के लिए ब्लू पेन यूज़ करना है, ओके। डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज़ करना है, डार्क पेंसिल। माइंड मैप के आउटलाइंस पेंसिल से बनाओगे, अंडर राइटिंग मार्कर से होगी। माइंड मैप बिल्कुल नीट और क्लीन होगी और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है और छोटा भी नहीं बनाना है, ओके। हेडिंग कैपिटल लेटर में विद डबल अंडरलाइनिंग। सो फिनिशिंग लाइन लगा दी क्वेश्चन 3 के बाद। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 3 हमने फिनिश किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 18 था, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू मार्कर उठाए और लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। लिख लिया। नाउ राइट द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। Describe the hierarchy of taxonomy. Answer. लिख लिया सबने। Now let's move towards the mind map of this diagram. तो चलो इसके mind map की तरफ जाते हैं। फर्स्ट इनका mind map देख ले जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का माइंड मैप। इनको मैं आप लोग के लिए जूम करती हूँ कि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली नजर आए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो माइंड मैप है तो ये मैंने जूम किया है इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। बल्कि ये सर्कल जो है ये छोटे छोटे ड्रा करने हैं। ये तो मैंने पेज को जूम किया है इसलिए आप लोग को हद से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के बाद आप लोगों ने हेडिंग देना है माइंड मैप का। किस चीज़ का हेडिंग देना है? माइंड मैप का। माइंड मैप का हेडिंग दे दी ब्लू मार्कर से लिख के कैपिटल लेटर्स में विद डबल अंडरलाइनिंग, और इसके बाद आप लोगों ने ये जो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। बाकी सबको आप लोगों ने स्मॉल लेटर से लिखना है। लाइक मैं एक को लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी को आप लोगों ने कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है। ये तो आप लोग को मैं समझा रही थी कि आप लोग को इसलिए ये दिखाई दे और क्लियर दिखाई दे, तो मैंने ये कैपिटल लेटर से लिखा है। बाकी ये जो टॉपिक है मीन्स के जो हेडिंग है ये आप लोगों ने कैपिटल लेटर में लिखना है, और बाकी जो इनके सब हेडिंग है सो ये जो आप लोगों ने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, ओके। कंपास उठा लें, आउटलाइंस पेंसिल से लगाए और अंडर राइटिंग मार्कर से हो। आप लोग एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लगा रही हूँ, तो इस तरह एरो आप लोग हर एक सर्कल की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। इसे माइंड मैप और भी प्यारा लगेगा। यहाँ पर भी एक एरो लगा दे, यहाँ पर भी लगा दे, लेकिन वो सिंगल एरो नहीं लगानी है आपने, बिल्कुल डबल एरो लगाओगे। सो यहाँ पे लिखी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये पूरी क्वेश्चन की समरी है। इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है कि स्पीशी फैमिली जीनस बनाती है, जीनस फैमिली बनाती है, फैमिली ऑर्डर बनाती है, ऑर्डर क्लास बनाती है, क्लास फाइलम बनाती है और फाइलम किंगडम बनाती है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आप लोग का माइंड मैप। तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं आंसर का। पेज की तरफ चले जाते हैं, इनको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हमने स्टार्ट ली थी। क्वेश्चन आप लोगों ने राइट कर लिया, आंसर भी लिखा, फिर माइंड मैप बना लिया। माइंड मैप के बाद आप लोग हेडिंग दे दें हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्लू मार्कर से हेडिंग देना है जिस तरह यहाँ पे दिया है ब्लू मार्कर से। आफ्टर दिस राइट डेफिनेशन हेडिंग
So right, living organisms are classified into groups. These groups are called units of classification, which are arranged in sequence and are known as hierarchy of classification या taxonomy. Next heading, proposed by, again use blue marker, Swedish naturalist Carolus Linnaeus 1707 to 1778. Now use black marker for writing Carolus Linnaeus and writing this year. Proposed a system of different ranks or levels for classification of organisms. Such ranks are called taxa और इसका singular है taxon. The taxa are arranged like a ladder from larger and more general to smaller and more specific. ठीक है, means कि इनकी arrangement सीढ़ियों की तरह है, from larger and more general to smaller and more specific. Now let's move towards another heading, that is units of classification. Use blue marker for heading and write capital letters. Units of classification are the following. First of all, one is species, second is genus, third is family, fourth is order, fifth is class, sixth is phylum and seven is kingdom. 1 2 3 4 5 6 7 इसको आप लोगों ने राइट करना है मार्जिन 9 आप लोग कॉपी के इस साइड पे और इस साइड पे तो ऑलरेडी मार्जिन लाइन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे नहीं होती, तो इस मार्जिन लाइन के अंदर आप लोगों ने मार्कर से ये लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पीशी हेडिंग में दे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशी है, स्पीशी को हमने डिस्कस करना है। स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स with similar characteristic. They can be distinguished from other species and do not normally interbreed with other species in nature. ये सेम स्पीशी के साथ इंटरब्रीडिंग करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, अलग स्पीशी के साथ ये नहीं करेंगी. Are the group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring is known as species. Example 1 and 2, amoeba, proteus, panthera, pardus. ठीक है, ये zoological नेम है, तो इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है. फर्स्ट जीनस है, सेकंड स्पीशी है, जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल और स्पीशी का स्मॉल. दिस इज द रूल फॉर राइटिंग zoological नेम. सेकेंड वन इज जीनस, यहाँ पे आप लोग दे दें कि सेकेंड वन इज जीनस, यहाँ पे मिसिंग है. Genus is the group of species that are similar in some characters. Different species of the same group have common ancestors. Again examples, amoeba and panthera. चीता को कहते हैं, ठीक है, और अमीबा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है. Now the third one, यहाँ पे आप लोग third one देख ले, यहाँ पे मिसिंग है, that is family. Closely related genera are grouped into a family. It is a group of genera which have some common ancestors. Again examples 1, 2, write within margin line with marker Amoebidia and that is Felidia. This is the examples of gene family. Now the fourth one is order. Closely related families are grouped into one order, R. It is the group of families which have some common characters. Examples are Amicobina and Carnivora. Okay, Amicobina and Carnivora. This is the examples of orders. Now the fifth one is again heading, use blue marker और capital letters में लिखना है. Closely related orders are grouped into class, R.
It is a group of orders which have some common characters. Now the next one is example. Again use blue marker for writing example, that is Sarcodina and Mammalia. Now the next one is that is 6-1, यहाँ पर आप लोग 6 लिख के phylum. Closely related classes are grouped into phylum. Singular इनका phyla है, or it is the group of classes which have some common characters. Example is Protozoa and Chordata. Now the next one is kingdom. यहाँ पर आप लोगों ने 7 नंबर देना है, ठीक है, kingdom को. Closely related phyla are grouped into kingdom. Or it is the group of phyla which have some common characters. It is the largest unit of classification. Again examples Protista and Animalia. Use blue marker for writing this heading. Now this is the end of question number 4. तो आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें, लेकिन इनके साथ डायग्राम भी बनाना है. सॉरी, फिनिशिंग लाइन नहीं लगाई अभी तक, डायग्राम इनके साथ बना लें कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए. डायग्राम आप लोगों ने किस तरह बनाना है, फुल आप लोग को दिखा दूँ. ये इस तरह बनाना है, ऐसे ब्लॉक्स बना लें. आप लोग कंपास से सर्कल भी बना सकते हैं और एरोस लगा दें. फर्स्ट किंगडम लिख के आउटलाइंस पेंसिल से लगाए, अंडर राइटिंग मार्कर से करें. First one is species, then genus, then family, then order, class, phylum, kingdom. Species is Panthera, genus is Perdus. Sorry, this one is Perdus is species and genus is Panthera. Family Felidia, order Carnivora. Animal से बिलोंग करते हैं ना, कार्निवोरा है. क्लास Mammalia, phylum Chordata और kingdom Animalia. यहाँ पर आप लोगों ने चीता का डायग्राम भी बनाना है और इस तरह एरो लगा दें कि दिस इज Panthera. For your information, generic name plus species name must be double underline. ये भी एक साइड पे लिख के अपनी कॉपीज में कि आप लोग को याद हो कि ये जो जेनरिक नेम है और स्पीशी नेम है ये मस्ट भी डबल अंडरलाइन हो. अगर आप लोगों ने टिक भी लिखा है और अंडरलाइन नहीं है तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इस बात का खास ख्याल रखना है कि डबल अंडरलाइन करना है आप लोगों ने जीनस और स्पीशी को, ठीक है. तो ये आप लोगों ने बना लिया, फिनिशिंग लाइन लगा दिया सबने. Now let's move towards the question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है. यहाँ पर इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं. फिनिशिंग लाइन लगाने के बाद आप लोग राइट करें क्वेश्चन नंबर 5. Again use blue marker for writing question. How to define species? Species को हम कैसे डिफाइन करते हैं? R define species. लिख के आंसर लिख लिया. आंसर के बाद हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ. तो ये जो है ये माइंड मैप है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ये वाला. This is the mind map for question number 5. So यहाँ पे आप लोग ब्लॉक्स बना दें, ठीक है, और यहाँ पर कंपास से सर्कल बना दें. अगेन बता रही हूँ, इनकी आउटलाइन जो है मार्कर से, अंडर राइटिंग आउटलाइंस पेंसिल से और अंडर राइटिंग मार्कर से. लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि ये मैंने जूम किया है ये पेज, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है. आप लोगों ने स्मॉल बनाना है पेज पे, ठीक है, कि पेज के चारों तरफ एम्प्टी स्पेस रह जाए और मिड में माइंड मैप बनाना है.
कंजस्टेड बनाना है, ज़्यादा अलग अलग नहीं बनाना है, और ये एरोस भी लगाने हैं रूलर से। स्पीशी के लिए एक समरी आप लोग को बताई जा रही है यहाँ पे कि स्पीशी जो है ये रिलेटेड टू ईच अदर है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है, इंटरब्रीडिंग करते हैं आपस में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जी तो ये तो है माइंड में आप लोगों ने बना लिया। तो चलिए आंसर की तरफ जाते हैं, इनको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो आंसर्स में आप लोग के पास फर्स्ट माइंड मैप है, तो माइंड मैप आप लोगों ने वहां से बना लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है स्पीशी का हेडिंग है, अगेन यूज ब्लू मार्कर फॉर राइटिंग स्पीशी। It is the basic and smallest unit of classification. A species contains similar organisms. Second heading is definition. We can define species from two different aspects. First and second. A group of similar organisms that can naturally interbreed and produce fertile offspring. The second one is species are group of organisms with similar characteristics which can be distinguished from other species and do not normally interbreed with other species in nature. मीन्स कि ये सेम species के साथ इंटरब्रीडिंग करेंगी, दूसरी species के साथ नहीं करेंगी। रीज़न क्या है? There are two reasons. In definition of species, we must emphasize on their existence in nature, because two organisms related to different but closely related species can cross, breed under artificial condition. In such unnatural crosses, they usually produce infertile offsprings. A cross between a male donkey and a female horse produces an infertile mule. Moreover, this definition can be useful for classifying sexually reproducing organisms only. However, many organisms, for example bacteria and many other unicellular organisms and fungi, reproduce asexually. These organisms do not interbreed, so it is difficult to differentiate between two species of these organisms. In last, biologists generally agree that species are a group of organisms with similar characteristics. They can be distinguished from other species and do not normally interbreed with other species in nature. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोग को रिटन वर्क करवा रही हूँ, तो यहाँ पर इसलिए मैं रीडिंग वाइज कर रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझा रही। अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को समझना है तो आप लोग मेरे लेक्चर के प्लेलिस्ट को देख लें, और अगर रिटन वर्क करना है तो आप लोग फिर रिटन वर्क का प्लेलिस्ट ओपन करें। लेक्चर्स में मैंने आप लोग को ये टॉपिक समझाए हैं, और रिटन वर्क में आप लोग को जस्ट रीड करके बताऊंगी, क्लियर करवाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह राइट करना है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन 5 फिनिश हो गया। आप लोग फिनिशिंग लाइन लगा दें, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके।